हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 3 AAC 3 मिल हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन सा क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा AAC 3 मिल हिंदी का है। देखिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना। औपचारिक पत्र लेखन क्या है ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अनौपचारिक पत्र क्या है ये आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए इसको दो तरीक़ा से पढ़ना है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। फिर अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, या तो फिर आपको एक लेटर लिखने के लिए दिया जा सकता है, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र पे। जैसे मान लिया जाए कि आपको एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि पिता के पास 500 रुपया के लिए पत्र लिखने के लिए दे दिया जा सकता है। या तो फिर आपको क्या हो सकता है कि मान लिया जाए कि कहीं जल की कमी है तो जल पूर्ति के लिए आपको पत्र लिखने के लिए दिया जा सकता है। तो ऐसे भी दिया जा सकता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा औपचारिक पत्र लेखन क्या है, इसके प्रकार एक उदाहरण दे ऐसे, या तो डायरेक्टली आपको कोई पत्र लिखने के लिए दे दिया जाएगा किसी के पास, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल में औपचारिक पत्र में भी और अनौपचारिक पत्र में भी करवा रखा है। तीसरा आपको संक्षेपण वाला पढ़ लेना है, ठीक है। चौथा आपको पलवन वाला पढ़ लेना है। पांचवा ज्ञापन वाला। ये पांचों आपको पढ़ के जाना है। यही सब आपको लॉन्ग टाइप्स में मदद करेंगे, ठीक है। और आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जो निबंध है, ठीक है। तो ये जो निबंध है ना दोस्तों, ये निबंध में बहुत सारे निबंध है, ठीक है। बहुत सारा निबंध है। तो हम एक आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर करवाए थे, उसी टाइप से चाहे किसी पर भी आ जाए आप लोग लिख लोगे। लेकिन जो कवि पर आ जाता है, जैसे कवि तुलसीदास, कवि प्रेमचंद, कोई भी कवि पर, तो उसका थोड़ा लिखने का तरीका अलग हो जाता है, क्योंकि उसका जन्म, शिक्षा, हर कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी हम बता देंगे। तो आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पर। निबंध किसी पर भी दे देगा ना तो आप तोड़ मरोड़ के जरूर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन होते हैं ये वाले टॉपिक्स में, ठीक है। कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग, कर्ता कारक ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता, कहाँ होता है। लिंग, निर्णय, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, वाक्य का शुद्ध रूप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पर अब स्टूडेंट लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ज़्यादा समय आपको इस पर नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा समय आप इस पर मत दीजिए। यहाँ से लेकर के ये 5 क्वेश्चन बस आप तैयार कर लीजिए। निबंध ये सब आपका एक नंबर में दिया जा सकता है, ठीक है। एक नंबर में दिया जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन पे एग्जाम से एक दिन पहले हम चर्चा कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बता देंगे जो प्रीवियस ईयर वगैरह में पूछा गया, वही सब के अंदर से पूछना होगा तो पूछेगा, नहीं तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहाँ से पूछेगा कोई पता नहीं होता है। तो ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़िए। बस यहाँ से आपको ये 5 क्वेश्चन आपको बढ़िया से आपको माइंड में सेट कर लेना है। बाकी निबंध ये सब जो ग्रामर वगैरह वो हम पे छोड़ दीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले जितना हम करवाएंगे बस आपको उतना करके चले जाना है, ठीक है। बाकी आप कितना पढ़ लीजिएगा, मान लीजिए, ठीक है, चलिए मान लेते हैं पर्यायवाची शब्द, कितना पर्यायवाची शब्द पढ़िएगा आप, तो हम प्रीवियस ईयर सर जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा हम करवा देंगे, ठीक है। और अभी आप दूसरा सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए और इसको इतना पढ़ के अभी आप फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था इस वीडियो में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।